समाधान। सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रामाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की, सिद्ध क्षेत्र सिद्धवर कूट जी की। इस धर्म सभा में आयोजित सभी भक्तजनों एवं पारस तथा जनवाणी चैनल के माध्यम से अपने घरों में बैठकर अपनी शंकाओं के समाधान, समस्याओं के निदान प्राप्त कर रहे सभी सुविज्ञ श्रोताओं, आज मैं पुनः आप सबको सिद्धवरकूट सिद्ध क्षेत्र की पावन भूमि से, जहां विराजमान है आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिराज द्वय प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी, जिनके चरण में बैठ कर के हम प्राप्त कर पाते हैं अपनी शंकाओं के समाधान, आज उन चरणों से पुनः जोड़ने का यत्न कर रहा हूं। मैं गुरुदेव के श्री चरण से आप सबको जोड़ूं, उसके पूर्व आपको वंदन करता हुआ यह चाहता हूं कि गुरुदेव की आशीष छांव हम पर बनी रहे। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु तुम्हारा श्री। महाराज श्री, आज इस कार्यक्रम को मैं ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाह रहा हूं। एक छोटा सा प्रश्न नवीन कुमार जैन 12 ने नमन अर्पित करते हुए जानना चाहा है कि गुरुदेव, भगवान के प्रक्षाल की अर्हताएं क्या हैं? क्या जो सप्त व्यसन का त्यागी नहीं है वह प्रक्षाल कर सकता है? कितनी बार तो इसका उत्तर दे दिया भाई, चलो आगे बोल दो। कई बार बोल दिया। देखो, भगवान की प्रक्षाल आदि को लेकर के बहुत ज्यादा शंकाएं हो चुकी हैं, आग्रह भाव नहीं रखना चाहिए। मुझसे एक बार किसी ने बोला कि महाराज, कई लोग शराब पीते हैं और भगवान का प्रक्षाल करते हैं। मैंने कहा भाई, ऐसा मत बोलो कि भगवान का प्रक्षाल करने वाले शराब पीते हैं, अपितु ये बोलो कि शराब पीने वाले भी भगवान का प्रक्षाल कर लेते हैं। सुधार तो उसमें तभी होगा। उनके प्रति सकारात्मकता रखो, उनका प्रक्षाल मत छुड़ा, उनकी शराब छुड़ाने की कोशिश करो। हमारा ये प्रयास होना चाहिए। महाराज श्री, एक प्रश्न आया है ग्वालियर से, रोहित जैन ने नमन अर्पित जानना चाहा है, गुरुदेव, आजकल छोटे छोटे संघ, आजकल ज्यादातर चौथी संघ तो अर्चित होते देखे जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे संघ जैसे आरिकाओं आदि के, उनके बिहार में कोई रहता ही नहीं है जहां की आवश्यकता है। अनेक उदाहरण मेरी दृष्टि में आए हैं जिनके साथ समाज उपेक्षा करती है। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें, क्या यह उचित है? देखिए, साधुओं के आहार विहार की जवाबदारी शावकों की है, उन्हें कराना चाहिए। संघ बहुत हैं और समाज आजकल महानगरों तक सीमित हो गई, छोटे छोटे शहरों में नहीं है, गांवों में कम है, और लोगों के पास हैंड्स नहीं है, सबके अपने व्यापारिक और अन्य प्रकार की व्यवसायिक व्यस्तताएं। ऐसे समय में साधुओं का निर्वाह बहुत कठिन हो रहा है। परिणाम ये निकलता है कि बिहार आदि में इक्का दुक्का लोग रहते हैं। ये एक गंभीर और चिंतनीय विषय है। जिनके प्रभाव में लोग रहते हैं, अपनी प्रेरणा से लोग साधु संतों के पास आ जाते हैं, और जो लोग प्रभाव में नहीं रहते वो लोग नहीं आते। तो इसका एक बड़ा अच्छा समाधान मुझे जचता है। जैन समाज व्यावसायिक समाज है। हम आप सबको एक सुझाव देते हैं कि अपने प्रतिष्ठान में एक ऐसे भाई को रखो जो जरूरत पड़ने पर साधु संतों की सेवा में भी अपना सहयोग दे सके। तुम्हारे पास 4 आदमी हैं, एक आदमी एक्स्ट्रा रख लो, और आप बोलो कि इनका विहार कराना, अमुक मुकाम तक जाओ। एक गांव में 20 घर है, 20 घर में से 4 लोगों ने भी अपने लोगों को दे दिया तो उनका निर्बाध विहार हो सकता है। मुझे यही इसका व्यवहारिक समाधान दिखता है। मैं कहूँ भी दूँ कि नहीं, आपको विहार कराने जाना ही चाहिए, तो मुझे मालूम है क्या होगा। जब तक अंदर से जुड़ाव नहीं है तब तक कोई नहीं जाता, पर ये प्रबंध तो आपको करना ही चाहिए। महाराज श्री अभिषेक संजय जैन भिंड से नमन अर्पित करके जानना चाहते हैं, गुरुदेव, हम शुभ कामों के लिए दान एकत्र करते हैं, लेकिन जब किसी से शुभ कार्य के लिए धन लेते हैं और उस धन को उस मद में नहीं लगा पाते, तो क्या हम उस धन को वापस कर सकते हैं या अन्य किसी काम में लगा सकते हैं? जिस उद्देश्य से आपने लिया है,
आपकी जवाबदेही है, आप उसी कार्य में लगाएं। और यदि किसी कारणवश उसे लगाने में अनुकूलता नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी होती सामने वाले को सूचना दें कि आपने हमें जिस वजह से द्रव्य दिया था हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, न उसकी भावी कोई संभावना दिख रही है। हमारे पास ये दूसरा विकल्प है, यदि आपकी उसमें सहमति हो तो हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि सामने वाला सहमत हो तो आप उसे करें, और यदि उसकी सहमति ना हो तो ना करें। बिना सहमति के किसी के भी दान को डाइवर्ट करने का अधिकार आपको नहीं है। ये एक प्रकार का अपराध है, चोरी है। महाराज श्री, एक प्रश्न आया है मुंबई से, क्या तीर्थ क्षेत्रों में बच्चों का मुंडन करना सही है? फिर बालों को नदी में डालना कहाँ तक उचित है? देखिए, तीर्थ क्षेत्रों में मुंडन की बड़ी पुरानी परंपरा रही है। आदि पुराण में तो ये लिखा है कि जब 12 महीने पूरे हो जाए, 12वें माह में बच्चों का मुंडन संस्कार करें। आदि पुराण के अनुसार 12वें माह में होता है। और मुनि राजों के हाथ से गंधोदक लगवाएं। बच्चे की शीश पर मुनि राजों के हाथ से गंधोदक लगवाएं, ऐसा लिखा है। इसका तात्पर्य यह है कि मुंडन वहीं कराओ जहां महाराज हो। लेकिन हमारे यहाँ तीर्थों में करने की परंपरा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। एक पवित्र स्थल पर जाकर के मुंडन कराते हैं, इसे चौल कर्म संस्कार कहते हैं। और इससे उस बच्चे का संस्कार भी जुड़ता है धर्म के साथ, तीर्थों के साथ। रहा सवाल बालों की नदी में प्रवाहित करने का, वो बिल्कुल उचित नहीं है। उन्हें जमीन आदि में गाड़ देने की व्यवस्था करनी चाहिए, नदी में प्रवाहित करना उचित नहीं। महाराज श्री, पिंकी सेठी धर्मपुरी धार से आपके चरणों में परिवार समूह नमस्ते अर्पित करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, अक्सर यह देखने में आता है कि जो व्यक्ति नियम, संयम, अनुशासन और धर्म के मार्ग पर आगम के अनुसार आचरण करते हैं उनका जीवन प्रायः तकलीफों एवं कठिनाइयों में गुजरता है और उनका अंत समय भी काफी कष्टमय होता है। सब सवाल इसके विपरीत बार आ गए, थोड़े नए करो। हाँ, बोलो। आप सुनिए, बड़ा है। उनका जीवन प्रायः तकलीफों एवं कठिनाइयों में गुजरता है और उनका अंत समय भी काफी कष्टमय होता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति धर्म के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध आगम के विपरीत आचरण करते हैं उनका वर्तमान समय तो सुखमय होता ही है, साथ ही अंत समय में सुगमता पूर्वक कट जाता है। महाराज श्री, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में विचरण करने वाला होता है वह निराश होकर उसके विपरीत आचरण करने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, वो श्रद्धा की दुर्बलता है। मैंने अनेक बार इसके उत्तर दे दिए हैं। हमारे यहाँ तो कहा है, न सीदन अपि ही धर्मेन मनो अधर्मेन निवेशिये अधर्मानम च पापी नाम आसु पश्चन विपर्यन। धर्मी को कष्ट में फंसा हुआ देखकर और अधर्मी को फलता फूलता देख करके भी तुम अपने चित्त को अधर्म में मत लगाओ। मैंने अनेक बार ये कहा है कि अधर्मी संपन्न हो सकता है, सुखी नहीं हो सकता, और धर्मी विपन्न हो सकता है पर दुखी नहीं होता। धर्म हमें संतुष्टि देता है और अधर्म हमें असंतोष देता है। जो व्यक्ति अधर्मी होगा वो भले धन संपन्नता पाले पर संतुष्टि और शांति उसको नहीं मिलेगी, पर जो धर्मी होगा उसके हृदय में हमेशा संतुष्टि होगी, धन संपन्नता हो या ना हो। इस विषय में मैं अनेक बार बोल चुका हूँ, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। प्रश्नों की छटाई महाराज श्री, न्यूयॉर्क अमेरिका से शेफाली नितिन जी अजमेरा अपने पुत्र के साथ नमोस्तुते करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, अमेरिका में धरती के नीचे कई चट्टानों और पत्थरों को पार करता हुआ वर्षा स्नो से इकट्ठा जल स्वतः प्रवाह करता रहता है। ये पूर्णतः शुद्ध और मिनरल और विटामिन से परिपूर्ण होता है। इसे एक्वाफायर कहते हैं। क्या? एक्वाफायर। हाँ। ये एक साथ एक स्थान पर स्वतः धरती के ऊपर आ जाता है। जैसे यहाँ की कुछ कंपनीज बिना किसी मिलावट के या हाथ लगाए कंटेनर्स में इकट्ठा कर लेती हैं। ये पानी पूर्णतः शुद्ध माना जाता है और सीधे पिया जाता है। उनका कहना है कि 4000 वर्ष पहले रेड इंडियंस इसी पानी का सेवन करते थे। इसे वे हर 2 हफ्ते में सप्लाई करते हैं। इसे स्प्रिंग वाटर कहते हैं। अगर इस पानी को छानकर उसी कंटेनर में जीवाणी की जाए तो क्या यहाँ आने वाले प्रतिमाधारी व वृत्तियों का नियम पल सकता है? अन्य लोग भी इस पानी के भरोसे प्रतिमा ले सकते हैं क्या? देखिए, हमारे यहाँ बहते जल को प्राशु कहा है।
और आपने झरने के इस जल को कहा है जो नीचे भूमिगत होकर के प्रवाहित हो रहा और अपने आप ऊपर हो रहा, तो ये झरने का ही जल है, प्रासुक जल है, इसकी प्रासुकता में कोई संशय नहीं। लेकिन जो हमारी एक मान्यता है कि पानी में अंतर मुहूर्त के बाद जीवोत्पत्ति की संभावना होती है, तो इसलिए उसे घर लाने के बाद यदि आप अंतर मुहूर्त के भीतर गर्म कर लें तब तो कोई बात नहीं, लेकिन लंबे समय तक आप घर रखते हैं तो आपको जीवानी की क्रिया करनी चाहिए और उसकी जीवानी एक अलग कंटेनर में करके वापस उस जल को उस जल स्रोत में रखें, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। क्योंकि यहाँ किसी तरह की मोटरिंग का सिस्टम नहीं है, अपने आप नैसर्गिक रूप से वो पानी बह करके आ रहा है, शुद्ध है, निर्मल है, तो मेरी दृष्टि में उस पानी का भगवान के अभिषेक पूजन और व्रतियों के सेवन में कोई दोष नहीं। तैयार हैं सुश्री दीक्षा मंडलेश्वर से, और वहां से अंतिम ऑनलाइन प्रश्न श्रवण से श्रीमान दीपक जैन आपके चरणों में वंदन अर्पित करते जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में प्रोत्साहन हेतु दिए जाने वाले आइटम प्लास्टिक के अथवा अधिकांश चाइनीज होते हैं जो कम उपयोगी हैं, अतः हमारे दान का ही उपयोग नहीं हो पाता। यदि हम हथकरघा की वस्तुएं ही दें तो क्या ये उचित होगा? यदि हाँ, तो इस संबंध में पाठशालाओं और संस्थाओं को मार्गदर्शन दीजिएगा। देखिए, ये तो हमारा अपना विवेक है कि हम क्या दे रहे हैं। हमें स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। भले हमारा बजट छोटा हो तो हम कम चीज़ें दें, लेकिन ऐसा काम न करें जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हो और हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हो। ये प्रत्येक व्यक्ति की खुद की समझ की बात है, उनके अंदर ऐसी जागरूकता होनी ही चाहिए। हाँ, आइए सुश्री दीक्षा जी मंडलेश्वर से तैयार हैं श्रीमान जिनेन्द्र जी काला वड़नगर से। महाराज श्री के कमल चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा नाम दीक्षा जैन है, मैं मंडलेश्वर से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन है, ब्रेन डेड होता है जब किसी व्यक्ति का, तो उसकी मृत्यु जैन धर्म के अनुसार कब मानी जाएगी? वेंटिलेटर पर रखने के बाद या पहले ही? देखिए, ब्रेन डेड होने के बाद भी व्यक्ति कुछ पल तक जीवित रह सकता है जब तक उसका हार्ट काम कर रहा है, और हार्ट काम कर रहा है यानी अभी उसमें प्राण है। इसलिए हम उसे जब तक पूरी तरह प्राण नहीं निकले हम उसे मृत घोषित नहीं कर सकते। उपस्थित हों जिनेन्द्र जी काला वड़नगर से, तैयार हैं हिना जी अजमेरा नीमच से। महाराज श्री के श्री चरणों में नमस्तु। वड़नगर गुरु परिवार की चरणों के श्री चरणों में नमस्तु। मेरा शंका समाधान ये है गुरुदेव कि 4 प्रकार की हिंसा हमारे धर्म में बताई गई है, पर जब देश या धर्म, देव या शास्त्र, गुरु पे विपत्ति आती है तो विरोधी हिंसा करनी चाहिए कि नहीं करना चाहिए? गृहस्थ के लिए विरोधी हिंसा को क्षम्य कहा गया है कि नहीं कहा गया? बोलो, कहा गया है ना? कई बार इसका उत्तर दे दिया मैंने। विरोधी हिंसा गृहस्थ के लिए क्षम्य है, और ऐसी स्थिति में जब अपने परिवार, अपने धर्म, अपनी संस्कृति, समाज या राष्ट्र के स्वत्व और स्वामित्व पर, अस्तित्व और अस्मिता पर संकट आए, आतताई आक्रमणकारी को सबक सिखाने के लिए जो हिंसा होती है वो विरोधी हिंसा है, जो गृहस्थ के लिए क्षम्य है। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि आहारचर्या और विहार में हमारे साधु संत विहार करते हैं, उन पे किसी प्रकार की भी हिंसा हो जाती है। आप अटैक होना और एक्सीडेंट होना, इसमें अंतर है। एक्सीडेंट होना असावधानी है और अटैक होना उपसर्ग। यदि कोई अटैक करता है तो प्रोटेक्ट करने की आपकी जिम्मेदारी है, आप करें। आइए हिना जी अजमेर नीमच से, तैयार हैं डॉक्टर सनत कुमार जी पाटौदी अजमेर से। नमस्ते महाराज जी, मैं ईना अजमेरा नीमच से। मेरी शंका यह है कि इंसान डूबता है तो पानी को दोष देता है, गिरता है तो पत्थर को दोष देता है, और कुछ नहीं कर पाता है तो किस्मत को दोष देता है, तो उसे हमेशा दूसरे के ही दोष दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दोष निष्कासन में निष्णात है। मनुष्य के अंदर दोष देखने का गुण प्रकट हो गया, और अपनी इसी वृत्ति के कारण वह जिस किसी की भी दोष देखने में ही लगा रहता है। ये दुर्बलता है। मनुष्य को चाहिए वो दोष देखने की जगह अच्छाइयाँ देखे। आइए डॉक्टर, और कौन नहीं है, डॉक्टर सनत जी पाटौदी अजमेर से, तैयार हैं श्रीमती रेखा जी जैन
पुष्पा जी के साथ हैदराबाद से सुपुत्र सिद्धार्थ के साथ। गुरुवर, मेरा और मेरी पत्नी डॉक्टर वीना पाटोदी का नमोस्तु 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 आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैंने सुना भी है और कहीं पढ़ा भी है कि अगर नरक का आयु बंद हो चुका है तो किसी भी तरह के नियम जीवन में नहीं ले पाते हैं, या लेते हैं तो निभा नहीं पाते हैं। क्या यह सही है? और दूसरा है कि नियम लेने की विधि क्या है? देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया है कि देवायु को छोड़कर अन्य आयु बंध जाने पर अनुव्रत और महाव्रत अंगीकार नहीं कर पाते। ये यथार्थ है, और जिसकी दुर्गति होनी होती है उसके अंदर वैसे भाव नहीं होता। राजा श्रेणिक भगवान महावीर का अनन्य भक्त था, लेकिन उसे नरक जाना था, नरकायु का बंध हो गया था। वो अपने जीवन में कोई नियम संयम नहीं ले पाया। तो हमारे मन में जब तक नियम संयम लेने के भाव हो रहे हैं तो समझना हमारा अभी भविष्य सुरक्षित है, और समय रहते ले लेना चाहिए। गुरुओं के समक्ष मूल रूप से 5 पापों के परित्याग की बात है। आंशिक रूप से अगर हम उनका त्याग करते हैं तो ये हमारा अनुव्रत कहलाता है, और ये अनुव्रत हमारे भावी जीवन को सुरक्षित कर देता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप अनुव्रतों का पालन जरूर करना चाहिए। आइए श्रीमती रेखा जी अपनी बहन पुष्पा जी के साथ सुपुत्र सिद्धार्थ के साथ हैदराबाद से तैयार हैं। श्रीमती नीलू जी, अनिल जी गंगवाल औरंगाबाद से। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जैसे खेत में बीज बोने के बाद से लेकर फसल का रूप धारण करने तक मनुष्य उसकी निगरानी करता है, वैसे हम कर्मों की निगरानी कैसे करें कि जिससे अशुभ कर्म का बंध ना हो? देखिए, खेत में बोए गए फसल की निगरानी मनुष्य करता है। आपने पूछा कर्मों की निगरानी कैसे करे जैसे कि नए कर्मों का बंध ना हो। तो देखिए, खेत में बोया गया बीज, खेत और उसकी फसल हमें दिखती है। इसी तरह अगर हम अपने भावों से बोया गया चित्त की भूमि में कर्म के बीज को देखें, खेत को देखें, फसल को देखें, तो हम सावधान हो जाएंगे। समझ गए? कहा गया है, कबीरा यह तन खेत है, मन बच काय किसान, पाप पुण्य दो बीज है, क्या बोना सो जान। ये तन खेत है, मन वचन काय उसका किसान है, और उसमें हम पाप पुण्य के बीज बोते हैं। जैसे बीज बोएंगे वैसी फसल होगी। अब तू जान तुझे क्या बोना है। तो अपने अंदर जागरूकता हो, परिणाम आएंगे। एक्चुअल में हमें दिखता नहीं है, हम बोलते हैं। जैसे खेत में बोए गए बीज को हम देखते हैं, वैसे मन में बोए गए पुण्य पाप के बीज की तरफ हमारी दृष्टि हो जाए तो सावधानी और सजगता अपने आप आएगी। चलिए। श्रीमती नीलू जी औरंगाबाद से उपस्थित हों। तैयार हैं श्री राहुल जी जैन मंडलेश्वर से। गुरुदेव, मेरे व मेरे परिवार के तरफ से आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे जीवन की सम विषम परिस्थितियों में और बड़े सहयोग वियोग की स्थिति में स्वयं का धैर्य कैसे बनाकर रखें ताकि हम रोत और आर्त ध्यान से के द्वारा हम अपने कर्मों का बंध न कर सकें। देखिए, जीवन के उतार चढ़ाव सम विषम परिस्थितियों में अपने धैर्य को धारण करने के लिए हमें सबसे पहले कर्म सिद्धांत पर भरोसा करके चलना चाहिए। जिन लोगों को कर्म सिद्धांत पर विश्वास होता है उनके जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव हो, स्थिरता बनी रहती है। दूसरी बात, अपने आत्मा के स्वरूप का ध्यान रखना चाहिए। आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मा का विश्वास और अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आत्म तत्व पर विश्वास है तो जीवन के उतार चढ़ाव से हमारे मन में हलचल नहीं होगी, और आत्मविश्वास है तो विपरीत परिस्थितियों में हमारा मन नहीं डगमगाएगा, हम उससे जूझने की सामर्थ्य बना लेंगे। तीसरी बात, थोड़ा सकारात्मक सोचना चाहिए। और चौथी बात, अपने दृष्टिकोण को आशावादी बनाकर चलना चाहिए कि आज नहीं कल हम सफल होंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मनुष्य को हताशा से बचाएंगे, उद्वेग से बचाएंगे, क्षोभ से बचाएंगे और शांति प्रदान करेंगे। नमस्ते। आइए श्रीमान राहुल जी मंडलेश्वर से। तैयार हैं डॉक्टर श्री जेपी चौहान साहब बड़वाह से। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, मानव जीवन की महानता एवं उपयोगिता क्या है? मानव जीवन की महानता और उपयोगिता क्या? कल ही इस आशय का सवाल आया था।
देखिए, मनुष्य के अंदर मनुष्यता की प्रतिष्ठा ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। समझ गए? चलिए। नमस्ते गुरु। आइए डॉक्टर साहब बड़वाह से जेपी जौहन साहब चौहान साहब, और तैयार है श्री विजय जी ममता जी पाटौदी इंदौर से ट्रस्टी गुणायतन। गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तुते, नमोस्तु, नमोस्तु। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिन दर्शन का मूल तत्व क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जैन दर्शन का मूल तत्व क्या है? अहिंसा और वीतरागता। ये जैन दर्शन का मूल तत्व है। अगर हमारे हृदय में अहिंसा की भावना प्रकट हो जाए और हमने वीतरागता को साकार कर लिया, तो मान करके चलना हमने अपनी आत्मा को परमात्मा कर लिया, बना लिया। ये जैन साधना का पूरा निचोड़ है। जहाँ तक दर्शन की बात करते हैं तो जैन दर्शन ही विश्व का इकलौता दर्शन है जो ये बोलता अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। और यदि हम अपने अंदर वो पुरुषार्थ जागृत करें, अपने अंदर की कलुषता को दूर करें, वीतरागता के पथ पर चले, अहिंसा को आत्मसात करें, तो हम अपने भीतर के परमात्मा को उद्घाटित करने में समर्थ हो सकते। आइए श्रीमान विजय जी ममता जी पाटौदी इंदौर से, और तैयार हैं श्री अक्षय जैन श्री हरदेश जी पापा के साथ रानीपुर उत्तर प्रदेश से। महाराज जी के चरणों में मेरे परिवार और मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि अभव्य जीव कितना ही पुरुषार्थ कर ले लेकिन उसको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, तो उसका क्या कारण है कि उसको अभव्य ही बना रहेगा हमेशा? इसका कोई कारण नहीं, और ये एक निर्हेतुक तथ्य है। अच्छा, तो मतलब उसको कभी मोक्ष नहीं होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन क्यों है सो है। तो हम अब हमें कैसा पता लगे हम भव्य या अभव्य? ये तो भगवान से पूछना पड़ेगा। नमस्ते महाराज जी। आइए श्रीमान अक्षय जी अपने पापा हरदेश जी के साथ रानीपुर उत्तर प्रदेश से, और तैयार हैं श्रीमती रक्षा जी जैन सनावत से। ओ माइक बंद ना किया करें, बोलिए अक्षय जी। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमो। जब चारों ओर भ्रष्टाचार का साम्राज्य हो, लूट घसोट की धुंधुभी बज रही हो, तो ईमानदारी की इच्छा मन में सजोने वाला व्यक्ति ऐसा लगता है जैसे ऑड मैन आउट हो, जैसे कि पूरी कमीज ही उल्टी हो, सिर्फ एक बांह सीधी हो। हे गुरुदेव, सीधी बांह को भी उल्टा कर दें या जस का तस रहने दें? वही सीधी बांह परिवर्तन का आधार कैसे बने? कृपया शंका का समाधान दीजिए। न तो हम सीधी बांह को उल्टी करने की कोशिश करें, न ही जस की तस रहने की स्थिति में रखें। परिस्थितियों को भांपें और देखें कि यदि बाह को सीधी करने की जगह या शर्ट को पूरी तरह सीधी करने की व्यवस्था है तो ठीक है, नहीं है तो कमीज उतार फेंकें और बिना कमीज के ऐसे लोगों से लड़ने की ताकत उत्पन्न करें जो जीवन में सफल हो। नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में सफलता पाना और जीवन को सफल बनाना दोनों एक है या अंतर है? सफलता पाना और जीवन को सफल बनाना दोनों एक है या अलग अलग है? ये बताओ, धन पाना और धनवान बनना एक है या अलग अलग है? बोलो। अलग अलग। धन पाना और धनवान होना अलग अलग है क्या? एक। चलिए आगे। हाँ, श्रीमती रक्षा जी उपस्थित सनावत से, तैयार हैं श्रीमान विजय कुमार जी जैन मोहना निवासी बड़वाह प्रवासी। बिंदु में मेरा मन वचन कैसे बारंबार नमस्कार बोलो। मेरी जिज्ञासा ये है कि जब इंसान की जरूरत या मतलब पूरा हो जाता है तो उसका बात करने का और व्यवहार का तरीका बदल जाता है, ऐसा क्यों महाराज श्री? ये मनुष्य की एक प्रवृत्ति हो गई। माचिस को जब तक यूज नहीं करते सहेज कर रखते हैं और दिया सलाई जला देने के बाद लोग उसे फेंक देते हैं। यही है यूज एंड थ्रो का कंसेप्ट, समझ गए? यही ये आज बढ़ते हुए उपभोक्तावादी सोच का कुपरिणाम, जिसने हमें व्यक्तियों को भी वस्तुओं की तरह ट्रीट करने में मजबूर कर दिया, जबकि हमारी संस्कृति ऐसी नहीं। उपभोक्तावाद आवश्यकता और उपयोगिता के आधार पर संबंध बनाने की बात करता है और अध्यात्मवाद प्रेम और आत्मीयता के आधार पर संबंध बनाता है। आज अध्यात्मवाद नष्ट हो रहा है
उपभोक्तावाद दिनों दिन पांव पसार रहा है, उसका परिणाम सबके सामने। आइए श्रीमान विजय कुमार जी जैन मोहना से तैयार हैं सुश्री अग्नि जैन सिद्धवरकूट से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, क्षमा करना सरल है या क्षमा मांगना सरल है? देखिए, मांगना और करना दोनों अपनी जगह सरल भी है, कठिन भी है, समझ गए? क्षमा मांगना कब सरल है, ध्यान रखना। क्षमा मांगना कब सरल है, जब सामने वाला हमसे बड़ा हो। और क्षमा करना कब कठिन है, जब सामने वाला हमसे छोटा। बड़े को लोग जल्दी क्षमा कर देते हैं और बड़े से जल्दी लोग क्षमा मांग लेते हैं। अगर मन में सरलता है तो क्षमा मांगना भी सरल है, क्षमा करना भी सरल। और मन में कुटिलता है तो न क्षमा मांगना सरल है, न क्षमा करना सरल। आइए श्री सुश्री अग्नि जैन सिद्धवरकूट से तैयार हैं श्री राकेश जी जैन अलवर से, अंबिया साउंड के मालिक, जिनके माध्यम से हम शंका समाधान की गुरुदेव की आवाज सुन पा रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, संलेखना क्या है और संलेखना और समाधि में क्या अंतर है? बहुत इस पर चर्चा हो गई। अगर पूरा विस्तार करूंगा तो आज का सत्र ही पूरा हो जाएगा, समझ गए? संक्षेप में एक पंक्ति में तुम्हारा उत्तर देता हूँ। मरण काल निकट आने पर क्रमशः अपने शरीर और कषायों को क्रश करते हुए आत्म जागृति के साथ अपने शरीर के छोड़ने का नाम संलेखना है और इसी का नाम समाधि मरण है। राकेश जैन अलवर से इनके सम्मान तालियां बजाएं, इनके माध्यम से हम गुरुओं की आवाज घर बैठे सुन पा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, जो सेवा में लगे हुए हैं, अपना प्रश्न करने के उद्यत हैं आज। और तैयार हैं प्रवीण जी जैन पंडित जी बड़वाह से। गुरुदेव के चरणों में अलवर जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, स्वाभिमान एवं अभिमान ये दो शब्द हैं, इनमें दोनों में क्या समानता है एवं क्या विपरीतता है? अपनी गरिमा को बनाए रखना ये स्वाभिमान है और औरों से मान की अपेक्षा रखना अभिमान है। मेरा अपमान ना हो ये सावधानी स्वाभिमान है, पर लोग मुझे सैल्यूट करे ये भाव अभिमान है। आइए श्रीमान प्रवीण जी पंडित जी बड़वाह से तैयार हैं श्री रूपेन्द्र जैन जैन सर बड़वाह से ही। मेरा प्रश्न यह है कि हुंडा और सर्पणी काल क्या है और कब कब आता है? हुंड का अर्थ होता है विचित्रता। जिस काल में अनेक प्रकार की विचित्रताएं हो, अनहोनियां हो, उस काल को हुंड काल कहते हैं। और जब अवसर्पणी में होता है तो अवसर्पणी काल है। कब आता कोई भरोसा नहीं, लेकिन हम लोग विचित्र काल में ही पैदा हुए, इसलिए सब विचित्र हैं। दुर्बल काल। चलो आइए जैन सर बड़वाह से। और बाकी सब जैन साहब नहीं थे क्या? जैन सर जैन सर जैन सर नमोस्तु नमोस्तु। जैन साहब का नाम क्या होगा? जैन जैन नाम बोल दो अपना। रूपेन्द्र जैन सर, रूपेन्द्र जैन बड़वा से। हाँ। और तैयार है श्रीमान सुनील जी जैन डायरेक्टर डीपीएस सनावत से। अहिंसा परम धर्म है, दूसरों की सेवा करना भी धर्म है और माँ बाप की सेवा करना भी परम धर्म है, परोपकार भी परम धर्म। तो महाराज श्री मैं जानना चाहता हूँ वास्तव में धर्म क्या है? जो कर रहे हो उसे ही परम मान करके चलो, सब धर्म है। धर्म अपने आप में परम है। ये सब धर्म के अलग अलग रूप हैं, अपनी भूमिका अनुरूप जहाँ जो हम कर सके करें। वस्तुतः धर्म है अपने परिणामों की क्षमता। ये सब धर्म की अभिव्यक्ति के साधन हैं, धर्माचार के रूप है। तो उपस्थित हो आनंद मुनि भक्त श्रीमान सुनील जी जैन डायरेक्टर डीपीएस सनावत। तैयार हैं श्री विकास जैन सिद्धम मोटक्का। गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। गुरुदेव, प्रातःकालीन प्रवचन में श्रद्धा के बारे में आपने काफ़ी कुछ कहा, पर एक वर्ड ऐसा आया था कि जिसने मुझे हिला के रख दिया। आपने कहा श्रद्धा कभी अंध नहीं होना चाहिए, पर इसमें मेरा ऐसा मानना है और एक मुझे बहुत बड़ी शंका पैदा हो गई कि मैं तो ये कहता हूँ कि श्रद्धा अंधी के साथ गूंगी और बहरी भी होना चाहिए। यदि श्रद्धा ऐसी नहीं होती है तो वो तर्क का रूप धारण करेगी। सिर्फ बहुत छोटी सी दो बात है कि इंद्रभूति जब महावीर के सम्मुसरण में गया तो काफी तर्कों को लेकर गया था, पर वहां जाके वो गूंगा, बहरा और अंधा तीनों हुई थी उसकी श्रद्धा, तभी वो गंधर्व बना। और झारखंड का एक युवक नवीन कुमार
जिसका कि सुबह जिक्र भी किया था गुरुदेव ने कि जो धर्म से काफी दूर था, पर जब गुरुदेव के समक्ष गया तो मैं समझता हूं कि वो भी उसकी श्रद्धा वहां पर निस्तब्ध हो गई थी, गूंगी बेरी अंधी तीनों हो गई थी, जब भी वो पंच परमेष्ठी के रूप में आया है। तो मेरा ये कहना है कि इसमें समाधान प्रदान करें। देखिए, बात को समझिए, अंधश्रद्धा और अंधी श्रद्धा दोनों में बुनियादी फर्क है। मैंने कहा था अंधश्रद्धा से बचो। अंधश्रद्धा क्या है? अपने हिताहित का विचार और विवेक किए बिना जिस किसी को श्रद्धा से स्वीकार कर लेना, ये अंधी श्रद्धा है, अंधश्रद्धा है। ये हमें भवसागर में उलझाएगी। ये एक प्रकार का अंधविश्वास भी है जो भय, लोभ, स्नेह आदि की वशीभूत होकर लोग अपनाते हैं। और ऐसे अंधविश्वासी लोग कहीं के नहीं रह पाते, वे संसार में भटकते रहते हैं। उनका जीवन यूं ही डगमगाता रहता है, उनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होती। और ये भारत है, भारत में ऐसे अंधविश्वासियों या अंधश्रद्धालुओं की भरमार है, जिसके कारण धर्म ही बदनाम हो गया। लोगों ने धर्म विहीन कार्यों को धर्म का जामा पहना दिया और उसके माध्यम से वह सब कृत्य कर लिए जो पूरी तरह अधर्म है। तो मैं आप सबसे पुनः दोहराता हूँ, श्रद्धा, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा और अटल श्रद्धा, ये चार बातें जो प्रातः काल मैंने कही थी, तो अंधश्रद्धा कभी मत रखना। ये अंधश्रद्धा तुम्हारा पतन कराएगी। कई लोग हैं जो ऐसे अंधश्रद्धा के शिकार होते हैं और अपना सब कुछ गंवा देते हैं। अंधविश्वासों से भरे लोग हैं। दुनिया के जितने तंत्र मंत्र, टोने टोटके और बाबागिरी चल रही है, वो इसी अंधश्रद्धा का कुपरिणाम है। अनेक लोग इससे ठगे जाते हैं। इसलिए ऐसी अंधश्रद्धा तो कभी करना ही मत। हाँ, आपने कहा श्रद्धा को अंधी और गूंगी बहरी होनी चाहिए, मानता हूं, पर कब सही श्रद्धा हो फिर अंधे हो जाओ। अंधे बनकर श्रद्धा मत करो, श्रद्धा करके अंधे बन जाओ। बात समझ में आ रही है? जो अंधे बनकर के श्रद्धा करेंगे, वो जिस किसी की श्रद्धा को करेंगे और अपना जीवन बर्बाद करेंगे। इंद्रभूति जब भगवान महावीर के पास गया था तो आंख वाला बन करके गया, लेकिन बाद में अंधा हो गया। बाद में हुआ, वो भगवान का हो गया, उनको बचा लिया। अब श्रद्धा हमारे अंदर हो गई, तो अब जो है वही है। ध्यान रखना, श्रद्धा जीवन की साधना का प्रारंभिक चरण है। और जब हम श्रद्धा से भरते हैं तो अपनी आंखों में श्रद्धेय को बिठा लेते हैं। समझ गए? श्रद्धा अगर हमारे हृदय में उत्पन्न हो गई तो आंखों में श्रद्धेय बैठ गए, और जिसकी आंखों में श्रद्धेय बैठ गए तो उसे हर जगह वही दिखेगा जो श्रद्धेय है। इसका नाम है अंधश्रद्धा। फिर अपनी दृष्टि से नहीं देखना, उसकी दृष्टि से देखना जिसको हमने अपनी श्रद्धा अर्पित की है, या जिसे अपने श्रद्धेय के रूप में हमने अपने हृदय में पधराया। जित देखूं तित तू, ऐसी ही श्रद्धा थी मीरा की, जो कहती थी मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये उसकी अंधश्रद्धा नहीं थी, अंधी श्रद्धा थी, जिससे मैंने कहा है अटल श्रद्धा। क्या कहा? अटल श्रद्धा। आप लोगों को अंधापन ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए आपने ये सवाल किया। अंधा, आपने श्रद्धा को अंधी और गूंगी बहरी कहने की बात की। मैं कहता हूँ अटल श्रद्धा में सारी बातें समाहित हो जाती है। और मेरी तो ये मान्यता है, जिसके हृदय में श्रद्धा प्रकट हो जाए उसे अंदर की आँख भी मिल जाती है और उसके कान और मुख भी खुल जाते हैं। वो उसका गूंगापन और बहरापन भी समाप्त हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना चाहिए। इस अटल श्रद्धा के लिए 4 पंक्तियाँ कहता हूँ। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पाँव मिले ही कब थे।
मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पांव मिले ही कब थे, जो ले आए चरण यहां पर वो तो पैर तुम्हारे ही थे। मैं साम वेद कैसे गा पाता, ये किसी कवि की पंक्तियां हैं, मेरी नहीं है। मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेशुरा। मैं साम वेद कैसे गा पाता, मैं तो था गूंगा बेशुरा। जो लिख पाए दो चार छंद यहां पर, जो लिख पाए छंद यहां पर, वे तो शब्द तुम्हारे ही थे। मैं तुम तक कैसे आ पाता, मुझको पांव मिले ही कब थे। तो ये श्रद्धा है, जब व्यक्ति के हृदय में एक बार श्रद्धा बैठ जाए तो उसकी भाव, अभिव्यंजना, भाषा और अभिव्यक्ति सब कुछ बदल जाती है। पर गुरुदेव, मेरा इसमें एक प्रश्न ये है कि जब श्रद्धा इतनी ऊंची चीज है और आगे जाके कहीं वो समर्पण का रूप अख्तियार करती है, तो जो आपने कहा है टोना टोटका, तंत्र मंत्र, और ये लोग, मैं सोचता हूँ ये श्रद्धा नहीं है, ये आकर्षण और अनुबंध होता है। ये अंधश्रद्धा, ये अंधश्रद्धा, इसी को बोलते हैं अंधविश्वास। पर उसको श्रद्धा के साथ जोड़ना, ये अंधों की श्रद्धा है। पर वो श्रद्धा कहाँ से हुई? क्यों तो बोलो, इसी को अंधश्रद्धा बोलते हैं, समझो बात को। ये अंधों की श्रद्धा है। अंधा कौन है? जिसकी आंखें नहीं है। आंखें यानी विवेक, विवेकहीनों की श्रद्धा। आइए श्रीमान विकास जैन सिद्धम और तैयार हैं श्री मनीष जी जैन, अरहम जी जैन, रांची से। गुरुवर के चरणों में मेरे हमें परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा कर्म सिद्धांत से संबंधित यह है कि कर्म का फल भोगने के बाद क्या हमारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं या फिर बने रहते हैं? देखिए, हम कर्म का फल भोगते हैं तो कर्म क्या एक संस्कार के रूप में हमारी आत्मा से जुड़े रहते हैं। तो जिस कर्म को हमने भोग लिया वो तो संस्कार नष्ट हो गया, लेकिन उसके भोगने में अगर हम संकल्प विकल्प करते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं, तो नए कर्म हमारे साथ बंध जाते हैं और संस्कारों की परिपाटी उसी तरह चलते रहते हैं। आइए श्रीमान मनीष जी अरहम के साथ रांची से। तैयार हैं श्रीमती रेखा जी, संजय जी जैन, राजस्थान ब्यावर से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी, किसी के द्वारा अच्छे कार्य के बावजूद प्रतिकूल फल प्राप्ति पर लोक व्यवहार में अक्सर यह कारण एक कहावत सुनने को मिलती है कि धर्म करो और धक्का खाओ। महाराज जी, मेरा मानना थोड़ा है माइक कि को नजदीक लगा लो। हाँ। महाराज जी, मेरा मानना है कि धर्म कभी धक्का खाने का कारण नहीं बन सकता। यह गलत है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, लोगों की निष्ठा की दुर्बलता है, इसलिए लोग ऐसा कहते हैं। अच्छा काम करने के बाद अच्छा प्रतिभाव न मिले तो लोगों के मुख से ऐसा उद्गार निकल जाता है, धर्म करो और धक्का खाओ। लेकिन जिसने धर्म के स्वरूप को ठीक तरीके से समझा है, जिसकी धर्मनिष्ठा गहरी है, उसके हृदय से ऐसे उद्गार कभी नहीं लगते, बल्कि वो यही कहेगा धर्म खाओ, धर्म करो और धक्का खाओ नहीं, धर्म करो और धक्का मारो, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सवाल है विफलता का। हमारे जीवन में विफलताएं आई है तो वो धर्म के कारण नहीं आई है, वो हमारे किसी कर्म की कमजोरी के कारण आई है। हो सकता है मेरे प्रयत्न अधूरे हों या मेरे भाग्य में कोई कमी हो। धर्मी व्यक्ति उस चीज़ को सहज रूप से स्वीकारता है और उसे लगता है कि यदि धक्का खाना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया में हम धक्के ही खाते तो आए हैं, धक्का खा खा करके भी अगर हमारी गाड़ी आगे बढ़ती है तो कोई बुराई नहीं है, उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेना चाहिए। बोलो आराम। बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि ज्योति जाप में नमोकार मंत्र 9 बार ही क्यों पढ़ते हैं? 9 बार इसलिए पढ़ते हैं कि 9 का अंक होता है ना, वो अविनश्वर होता है, कभी भी उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम, टेबल बोलो 9 का, 9 एकम 9 1 जा 9 9 2 जा 18 है ना, फिर 18 बोलो, हिंदी में बोलो, 9 दूनी 18, 9 त्रिया 27। अब वो तो बोल ही नहीं पाएंगे, सारा सिस्टम ही बिगड़ गया। चलो अब मैं समझ तो लोगे ना। देखो हिंदी में बोल रहा हूँ इसलिए ताकि लोग समझ सके। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1 और 8, 9 त्रिका 27, 2 और 7, 9 चौके 36, 3 और 6, 9 पचे 45, 4 और 5, 9 छक 56, 5 और 4,
9 सत्ते 63, 6 और 3, 9 अठे 72, 7 और 2, 9 नवा 81, 8 और 1, और 9 दहा शून्य हटा दो, बचा 9। तो 9 को करोगे तो अविनश्वर बने रहोगे, इसलिए 9 बार करते हैं। आइए श्रीमती रेखा जी संजय जी के साथ ब्यावर राजस्थान से तैयार हैं श्रीमान यश जी, प्रोफेसर यश जी जैन शेट्ठी बड़वानी, जिनके आचार से, व्यवहार से और वाणी से हमारी आत्मा के समस्त प्रदेश संतृप्त हो जाते हैं। ऐसे गुरुवर के चरणों में शत वंदन, शत वंदन। हे गुरुवर, हम कई बार ये देखते हैं हमारे समाज में, परिवार में या आसपास में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिनका व्यवहार, आचरण सब कुछ गलत होता है और उन्हें हम देखकर शुद्ध होते हैं। इस शुद्धता से हमें कई बार उन पर क्रोध भी आता है और यह भी लगता है कि उनके साथ साथ हमारे भाव भी बदल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? और हमारे भाव उन्हें देखकर बदलते हैं और क्रोध हमें भी आता है उन पर, तो उनके कर्म के साथ साथ हमारे कर्म भी बनते हैं। देखिए, दुनिया है, दुनिया में सब तरह के लोग मिलते हैं, सभी हमारे विचारों के मिले ऐसा तो नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति जिसके आचार विचार खराब है तो उनको देख करके हम अपने मन में क्षोभ लाने की जगह उनके प्रति करुणा लाएं कि देखो ये कितने भाग्यहीन हैं कि समाज में प्रथम पंक्ति में आकर के भी ये इस तरह का आचरण कर रहे हैं। काश इनकी बुद्धि सलटती तो इनका जीवन बदलता। उनके प्रति क्षोभ लाने की जगह करुणा लाओ। हे भगवान, कब इनकी बुद्धि सलटे, जल्दी इनकी बुद्धि सलटे ताकि इनका जीवन बदले और सोने में सुगंध जैसी बात आ जाए। हमारे अंदर ऐसी सकारात्मकता उनके प्रति होनी चाहिए। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उस व्यक्ति ने आकर के एक बार मेरे सामने, बाप बेटा दोनों थे। बेटा इस बात से नाराज था कि वहाँ के समाज का मुखिया शराब पीता था और अपने पिता से कहता था कि जो व्यक्ति शराब पीता है आप उसे समाज का अग्रणी क्यों बनाएं। वो अपने पिता से इस बात से लेकर बहुत नाराज रहता था। पिता उसे कई तरीके से कन्विंस करने की कोशिश किया लेकिन बेटा मानता नहीं था, बल्कि इस वजह से बेटा भी कटा कटा सा था। पिता एक दिन मेरे पास ले आए बेटे को, कहे महाराज इसको समझाओ, समाज कैसे चलता है, समाज की व्यवस्थाएं कैसी होती, इन्हें बताओ। मैंने पूछा क्या बात है, तो बेटा ने छूटते ही कहा महाराज जो आदमी शराब पीता है उसको क्या समाज का मुखिया बनाना चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा महाराज ये बात सही है कि जिसको हमने मुखिया बनाया है और बनाने में मेरी प्रथम मूल भूमिका रही है वो आदमी शराब पीता है, लेकिन एक शराब पीने के अलावा उसमें इतने सारे गुण हैं जो समाज में किसी में नहीं है। आप बताइए हम किसे महत्व दें, उसके शराब पीने के दुर्गुण को या समाज का संरक्षण देने वाले गुणों को। हम जिस जगह रह रहे हैं यहाँ की जो लोकलिटी है उसमें उस व्यक्ति का कोई विकल्प नहीं है। आज वो व्यक्ति समाज का अध्यक्ष है तो कोई हमको उंगली नहीं उठाता, हमको सपोर्ट करना पड़ता है। हाँ महाराज आप तो हमको ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि वो भी आपकी चरणों में आ जाए और उसका शराब छूट जाए और सोने में सुगंध हो जाए। ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, समझ गए। कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। इसलिए हमेशा जो लोग धार्मिक हैं, सदाचारी हैं, वे समाज के आदर्श हैं, लेकिन उन्हें अपने धार्मिक और सदाचारी होने का अहंकार नहीं पालना चाहिए। औरों के प्रति उन्हें बड़ा सकारात्मक होना चाहिए, उनकी दृष्टि रचनात्मक होनी चाहिए और भावना संवेदनशील होनी चाहिए। यदि ये होगी तो आप उनको सुधार पाएंगे। बुरा मत मानना, मैंने ये देखा है समाज के तथाकथित धर्मी लोग बाकी थोड़े बहुत कमज़ोर लोगों को या इनमें कोई जिनमें किसी प्रकार की कोई व्यसन बुराई होती ना, उन्हें बड़े नीच और हीन दृष्टि से देखते हैं। ये उनका दर्प है, दंभ है, अभिमान है, ये धर्म नहीं। हमें ऐसा नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति बदल सकता है, अंजन चोर निरंजन हो सकता है। चारू दत्त जो कभी दारू दत्त बन गया था वो सुधर सकता है, तो किसको सुधरने में देर लगती। हाँ ठीक है, समाज का आदर्श वाकई में आदर्श होना चाहिए, हमारी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में कोई एक आध कमजोरी है
और समाज ने उसे आगे बढ़ा दिया तो हम उसकी अच्छाई को देखें, बुराई को नहीं। आइए श्रीमान प्रोफेसर यशजी सेठी बड़वानी से अनमुनि भक्त तैयार हैं। श्रीमान कमल जी अजमेरा भोपाल से भारतीय जनता पार्टी व्यापारी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु 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 महाराज श्री। रस्सी जैसी ये जिंदगी तने तने हालात, रस्सी जैसी ये जिंदगी तने तने हालात, एक सिरे पे ख्वाहिशें हैं दूजे पे औकात। महाराज श्री, ख्वाहिशों की इस रस्सी को औकात की खूंटी पर किस गांठ से बांधें कि जीवन ठाठ से बीत जाए। क्या बात है। ख्वाहिशों की इस रस्सी को औकात की खूंटी पर किस खाट से, किस डांट से बांधे कि जिंदगी डांट हाँ डांट बोल रहा है वो, डांट बोल रहा हो ना, डांट से बांधे। समझ गया, तुमने डांट शब्द यूज किया कि गांठ? गांठ। किस गांठ से बांधे कि जिंदगी जीवन की ठाठ बनी रहे। बहुत अच्छी बात कही है आपने। रस्सी को जिस तरीके से जोड़ा है, ख्वाहिश और औकात, ख्वाहिशों की रस्सी को औकात की खूंटी पर गांठ लगाना है, तो बस मैं इतना ही कहूँगा, समझ की गांठ से बांधो। तुम्हारे अंदर समझ हो तो तुम इस रस्सी को बहुत अच्छे से बुन सकते हो, और समझ खोकर अंधों की तरह बुनोगे तो इधर से बुनोगे उधर से उतरेगा। अंधों की बातें मत भूंदो, आंख वाला बन करके बुनो। समझ तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, कोई भी कार्य करो तो उसके परिणाम तुम्हें दिखना चाहिए। तुम्हारी ख्वाहिश भी है, औकात भी है, लेकिन उसके साथ समझ हो तो जिंदगी की ठाठ बनी रहेगी। जिनकी ख्वाहिश बहुत होती है और जो औकात को समझदारी के बिना झोंक देते हैं, वो एक दिन खाट पर पड़ जाते हैं। इसलिए ऐसी ख्वाहिशों से बचिए जिससे खाट पर पड़ना पड़े। ख्वाहिशें ऐसी रखिए जो ठाट दिलाए। और एक दो लाइनें तुम्हारे लिए कहता हूं। खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, खूब तरसाया है तेरी ख्वाहिशों ने तुझे, अब तू इन ख्वाहिशों को खुद तरसती छोड़ दे। समझ गए? और ये तभी होगा जब हमारे हृदय में समझ हो। हर मनुष्य को क्रिया करने से पूर्व उसके परिणाम का विचार होना चाहिए, और यदि विचार होगा तो उसे कभी पछताना नहीं पड़ेगा। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान कमल जी मेरे साहब भोपाल से तैयार हैं। श्रीमान अशोक जी जैन आचार विचार संस्कार स्कूल के डायरेक्टर बड़वाह से। महाराज श्री, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। आज एक बहुत बड़ी समस्या समाज के लिए भी है कि अभी 19 तारीख को एक अंतिम चरण में मतदान इस देश के अंदर हो रहा है। हमारी समाज में शिकायत ये है कि वोट डालते, जिस दिन वोट का समय होता है मताधिकार का, या तो पिकनिक मनाने चले जाते हैं या फिर आलस के कारण वोट नहीं डालते हैं। इसलिए महाराज श्री, आपके माध्यम से संदेश आप दें समाज को कि मताधिकार का प्रयोग करें। मैं बहुत पहले संदेश दे चुका, अब तो चुनाव लगभग हो गया, लेकिन मैंने नहीं सुना। हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये बात सही है। हर व्यक्ति को, मतदाता को अपने मतदान के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आपके पास यही एक हथियार है जो देश की व्यवस्था को निर्धारित करता है। इसलिए अपने मताधिकार का प्रयोग तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए। जो लोग इन चुनाव के दिन इधर उधर चले जाते हैं वो उचित नहीं है। 100% मतदान का प्रयास होना चाहिए, क्योंकि आपके आलस के कारण अगर एक गलत व्यक्ति चुन गया तो देश के भविष्य को बिगाड़ने में कारण बन सकता है और आप उसमें निमित्त बन सकते हैं। इसलिए देश के सुंदर भविष्य को बनाए रखने के लिए पुरजोर मतदान देना चाहिए, और मतदान किसे देना चाहिए ये सोच समझ कर करना चाहिए। आइए श्रीमान अशोक जी जैन आचार्य संस्कार स्कूल के डायरेक्टर बड़वाह से तैयार है। श्रीमान आशीष जी जैन NSDC सिद्धवरकूट गुरुवर के चरण नम्रता जी के साथ कोटि सा नमस्तु। देव शास्त्र गुरु के वचन भाव सहित उर्धार, मन वचन तन जो पूजते हो जाते भवपार। गुरुवर मेरी एक शंका है, जीवन की परिणति 3 भांत वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। एक राग हरणी तो अपन नहीं कर सकते, पुण्य और पाप। पुण्य अपन कुछ समय के लिए होता है, मंदिर गए स्वाध्याय करा, बाकी के जो समय है उसको पुण्य में कैसे कन्वर्ट करें?
कर पा सकते। बहुत अच्छी लाइनें आपने बोली। जीवन की 3 बात, जीवन की परिणति 3 बात वर्णी। हाँ, जीवन की परिणति 3 बात वर्णी, एक पुण्य, एक पाप, एक राग हरणी। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जिनने भी लिखी। ये हमारी परिणति है। आपने पूछा है पुण्य की परिणति हमारी बहुत अल्प होती है, राग रहित परिणति तो हम कर ही नहीं पाते, लेकिन बाकी समय में जो पाप की परिणति है उसे पुण्य की परिणति में कैसे बदलें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले एक कोशिश हमारी हो कि मेरी प्रवृत्ति में पाप हो ही नहीं, ताकि पाप की परिणति कम हो, पहला प्रयास। लेकिन परिस्थितिवश, प्रसंगवश, संस्कारवश मनुष्य की पापात्मक परिणति और प्रवृत्ति कुछ अधिक होती है। आपने पूछा उस पाप की परिणति को पुण्य में परिवर्तित कैसे करें, तो उसकी एक टेक्निक है। कोशिश करो पाप करो मत, और यदि पाप किया है तो पुण्य की क्रिया में इतने लीन हो जाओ, इतने लीन हो जाओ और अपने हृदय की विशुद्धि को इतनी बना दो कि तुम्हारा पाप पुण्य में परिवर्तित हो सकता है। बहुत सारा पाप काट सकते हो। उसका एक और उपाय है प्रतिक्रमण। जो भी पाप करो उसके प्रति हृदय में पश्चाताप हो, अंतर मन में ग्लानि हो, घृणा हो, उसकी मन ही मन निंदा करो, और ये मन ही मन संकल्प लो कि अब दोबारा मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, तो आपका वह पाप बहुत अंशों में साफ हो सकता है, पुण्य में परिवर्तित हो सकता है। आइए श्रीमान आशीष जी जैन श्रीमती नवता जी के साथ NSDC सिद्धरकोट तैयार हैं। श्रीमान अजित कुमार जी जैन वारासिवनी बालाघाट से। मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं स्याही की भी मंजिल का अंदाज देखिए, स्याही की भी मंजिल का अंदाज देखिए, खुद ब खुद बिखरती है तो धब्बा बनती है, खुद ब खुद बिखरती है तो धब्बा बनती है, जब कोई सलीखे से बिखारे तो अल्फाज बनती है। महाराज जी मैं इसे गुरु और शिष्य के संबंध से जोड़कर देखता हूँ, कृपया मार्गदर्शन दें कैसे गुरु का सानिध्य सदैव के लिए हमारे जीवन को संभाल सके। देखिए बहुत अच्छा सवाल आपने कहा है, और शाही का जो उदाहरण दिया, खुद ब खुद बहे तो धब्बा बने और सलीके से निकले तो अल्फाज बने। आपने पूछा है कि हम अपने जीवन को कैसे करें, तो देखिए जो स्थिति शाही की है वही स्थिति एक शिष्य की है। शिष्य यदि गुरु को छोड़कर स्वतः आगे बढ़ेगा तो धब्बा बनेगा, लेकिन गुरु को अपनाकर पेन के भीतर जाकर के बहना शुरू करेगा तो अल्फाज बनेगा। तो गुरु वो आलंबन है जिनके माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। आपने पूछा है शिष्य और गुरु अपने संबंध को जीवंत कैसे रख सके, इसका सीधा सीधा उपाय है शिष्य अपना समर्पण गुरु के चरणों में रखे, और गुरु के प्रति समर्पण का मतलब है अपनी इच्छा शक्ति को अर्पित कर दे, अपनी निर्णय शक्ति को अर्पित कर दे, और अपनी समझ शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, अपनी संकल्प शक्ति को गुरु के चरणों में अर्पित कर दे, तो गुरु और शिष्य का वह संबंध अटूट बना रहेगा, फिर उसे कभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए श्रीमान अजित कुमार जी जैन नम्रता, हाँ बोलो। जी नमस्ते। बस जी मेरा एक प्रश्न है, शादी के टाइम कोई महिला मतलब जिसकी शादी हो रही है और अगर उसको अशुद्धि आ जाए तो उस टाइम उसका जो परिणय मतलब जो होता है वो हो तो उसका कोई दुष्परिणाम रहते हैं? देखिए ये बड़ी दुविधा होती है, विवाह संबंध आदि तय हो जाते हैं, लंबा चौड़ा खर्चा होता है, तो लोग उसको टाल नहीं पाते और कर देते हैं। लेकिन कुछ प्रकरण मेरे पास ऐसे आए हैं, हालांकि मैं अभी अधिकार पूर्वक नहीं कहूँगा, पर कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं जिनके साथ ऐसा होने पर उनको वो सूट नहीं किया, कुछ उपद्रव हुए जीवन में, कुछ अनिष्ट संयोग बने। शास्त्रानुसार कुछ रास्ता निकाल लेना चाहिए। और क्या रास्ता होता है भाई, ऐसे में क्या करते हो, फेरे पड़वाते हो कि क्या? हाँ, फेरे नहीं पड़ते, वो बाद में भी हो सकता है, उसको नहीं करना चाहिए, वही होता है ना। शक्कर से फेरे वो इन लोगों से पूछो, मुझे नहीं मालूम, मैं फेरे में पड़ा ही नहीं। चलो अजित कुमार जी वाराणसी बालाघाट से। मुझे अनुभव ही नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए बोलिए अजित जी बोलिए।
जी भैया, पूज्य संत श्रवणी आचार्य गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में सादर नमोस्तु। जी बोलो महाराज जी। अभी कुछ दिन पूर्व हमारे निकटतम संबंधी का भगवान के प्रक्षाल करते करते वहीं पर हृदय गति अवरुद्ध होने से वहीं निधन हो गया, और कुछ ऐसी स्थिति आई कि शुद्ध भगवान जी की जो छोटी सी प्रतिमा होती थी वो उनकी धोती में वहीं पर फंस भी गई। किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, और वैसे स्थिति में मंदिर जी के जिनालय के पास से उनका घर भी नजदीक था। समाज के जो कुछ बंधुवर वहां मंदिर में थे, सुबह 7 बजे उनको वैसे ही ले आए घर, और ऊपर से घर पे चद्दर वगैरह उड़ा करके जब मोक्ष धाम में ले गया शमशान घाट में, जब वहां जाकर के देखा कि शुद्ध भगवान की यहाँ प्रतिमा भी ऐसी आ गई है। उससे कितनी क्या अभिनय हुई और उस व्यक्ति को कौन सी गति क्या मिलेगी। महाराज जी 365 दिन के अभिषेक करने वाले निरंतर हमारे, उन्होंने तो अपने अभिषेक का फल पा लिया जी। जो 365 दिन अभिषेक करते करते, भगवान का प्रक्षाल करते करते इस दुनिया से गए जी, वे नियम तो उत्तम गति को प्राप्त हुए, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। इसको लेकर के कुछ सोचने जैसी बात नहीं। अब रहा सवाल सिद्ध भगवान की, जिसे आप प्रतिमा कहते हो, सिद्ध आकृति है, धोती में फंस जाने की बात है। उसमें उनने बुद्धिपूर्वक तो कुछ किया नहीं, तो उनको तो कोई पाप नहीं लगेगा। अब ये घटना है जो शोभनीय नहीं है, बड़ी गंभीर है, और इस तरह की पहली घटना हमारे सामने आई जी। और मुझे इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहता हूँ इस विषय में हमारे गुरुदेव से मार्गदर्शन। महाराज जी आचार्य श्री तक भी संदेश गया था, तो आचार्य श्री ने कहा है कि ये देव दर्शन के बाद आप लोग, हाँ तो वो जो बोले वो कर लो भैया। जब सुप्रीम कोर्ट से फिर यहाँ सवाल कर रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा था मैं क्या बोलूं, ये मेरे ज्यूरिडिक्शन से बाहर का मैटर था, इसलिए इस तरह का प्रकरण पहली बार आया। इस तरह का कोई अनुभव मेरे पास नहीं, जवाब क्या दूं। लेकिन ये एक कमी है वहाँ के व्यवस्थापकों की, उन्हें विवेक तो रखना चाहिए। घबराहट में ले गए होंगे, लेकिन ले जाने के बाद वो देखना चाहिए। और मुझे मालूम नहीं दाह संस्कार के पूर्व क्या क्या क्रियाएं होती, क्योंकि मैंने जिंदगी में देखा नहीं, लेकिन शायद स्नान तो कराते हैं ना ले जाने के बाद। तो स्नान कराने के लिए ले जाते हैं, उसके बाद भी नहीं देखा उनने। हाँ क्या होता? अच्छा अब चलो जो हो, ये थोड़ी सी कमी है, और जो भी है गुरुदेव से इसका मार्गदर्शन लेना, वही सुनो और अपना प्रायश्चित करना। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। और एक बात जो जहां तक है, वो जीव तर गया, उसको कोई दोष नहीं है। लोगों ने बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं किया, इसलिए लोगों को भी दोष नहीं। पर असाधना हमसे जाने अनजाने में हो गई, तो उसका प्रायश्चित होना चाहिए। और जो आपको गुरुदेव ने कहा है कि देव दर्शन के बाद आओ, तो आप लोगों को जाकर के जो भी उनके संबंधी जन हैं और समाज जन हैं, गुरु से इसका प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर लेना चाहिए। हो गया राजी? हाँ बोलो। सम विषम का क्या, वेदी पर प्रतिमाएं जो रहती 20 प्रतिमा, जैसे 21 या 9 विषम होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, पर सिद्ध आकृति उसमें नहीं गिनते। चलो बैठिए। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमासागर जी महाराज की। शंका समाधान।